ये है क्रिप्टो पाकिस्तान। ब्लॉकचेन नाम सुनते ही लगता है कोई बहुत ही मुश्किल टेक्निकल चीज होगी, है ना? लेकिन क्या हो अगर कहा जाए कि इसकी पूरी बुनियाद हमारे मोहल्ले के दुकानदार के बही साते जैसी सादा सी चीज पर है। जी हाँ, आइए मिलकर इस टेक्नोलॉजी का पर्दाफाश करते हैं बिल्कुल आसान जुबान में। देखें, इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए किसी खास डिग्री की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमें सिर्फ एक बुनियादी सा आइडिया समझना है और फिर आप देखेंगे कि सारी तकनीकी बातें खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी। तो चलें शुरू करते हैं। जरा तस्वुर कीजिए अपने मोहल्ले के दुकानदार को, और उसके पास वो जो एक रजिस्टर होता है ना, जिसे बही खाता कहते हैं। बस यही सादा सा खाता ब्लॉकचेन को समझने के लिए हमारी पहली सीढ़ी है। और यहीं से हमारा पहला और सबसे अहम आइडिया सामने आता है। सोचें, क्या हो अगर दुकानदार का वो जाती बही खाता एक मुश्तरका डिजिटल खाता बन जाए, बिल्कुल एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह, जहां हर कोई हर चीज देख सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो असल फर्क है ना, वो समझने वाला है। एक तरफ है वो बही खाता जिसे दुकानदार अकेले कंट्रोल करता है, जब चाहे बदल सकता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा खाता है जिसकी हूबहू कॉपी पूरे बाजार के पास है। अब यहाँ कोई भी तब्दीली सबको नजर आएगी और सबकी रजामंदी से ही होगी। तो इस मुश्तरका डिजिटल खाते में ये ब्लॉक क्या चीज़ है? भाई, ये बिल्कुल एक सफ़ा है। जैसे ही एक सफ़ा लेन देन से भर जाता है ना, उसे फाइनल करके खाते का पक्का हिस्सा बना दिया जाता है। बस यही एक मुकम्मल शुदा सफ़ा ब्लॉक कहलाता है। और फिर चेन क्या है? ये असल में इन सफ़ाहात यानी ब्लॉक्स को जोड़ने का एक बहुत ही ज़बरदस्त और महफूज तरीका है। हर नया ब्लॉक पिछले ब्लॉक के साथ एक डिजिटल मोहर के जरिए जुड़ जाता है। इससे एक ऐसी जंजीर बनती है जिसे ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। और नोड्स कौन है? ये समझ लें कि बाजार के वो तमाम लोग या कंप्यूटर्स हैं जिनके पास इस पूरे खाते की एक जैसी कॉपी मौजूद है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई एक शख्स रिकॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर किसी एक की कॉपी में गड़बड़ हो भी जाए तो बाकी सब कॉपियां मिलकर उसे ठीक कर देती हैं। तो सवाल ये है कि ये फैसला कौन करता है कि नया लेन देन ठीक है या नहीं? यहाँ कोई एक मालिक या बैंक मैनेजर नहीं है, बल्कि नेटवर्क में शामिल तमाम नोड्स मिलकर, समझे कि वोटिंग की तरह, इसकी तस्दीक करते हैं। जब अक्सरियत मान जाती है तभी वो लेन देन खाते में शामिल होता है। इसी अमल को इत्तेफाक राय या कंसेंसस कहते हैं। चलें अब एक अमली मिसाल देखते हैं ताकि ये समझ आए कि ये सिस्टम बनता कैसे है और इतना महफूज क्यों माना जाता है। इस मिसाल को देखें, बहुत दिलचस्प है। पहले आपने एक सफ़े पर सारे लेन देन लिखें, फिर आपने इस सफ़े को अगले सफ़े के साथ स्टेपलर से जोड़कर एक किस्म की मोहर बना दी। अब सोचें, अगर कोई पिछले सफ़े पर जाकर कुछ बदलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? जाहिर है स्टेपलर की सीध खराब हो जाएगी और धोखाधड़ी फौरन पकड़ी जाएगी। ब्लॉकचेन में यही काम डिजिटल मोहरों के जरिए होता है, जो इससे कहीं ज़्यादा महफूज हैं। देखें, ये जो मुश्तरका एतमाद का आइडिया है ना, ये कोई नया नहीं है। ये पहले से ही हमारे माशरे में मौजूद सिस्टम्स में नजर आता है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ कमेटी का जो सिस्टम चलता है वो बिल्कुल इसी उसूल पर काम करता है। हर चीज़ शफाफ होती है, सबको उसूल पता होते हैं और हर कोई एक दूसरे के लेन देन का गवाह होता है। कोई एक बंदा पूरे सिस्टम को धोखा नहीं दे सकता। ब्लॉकचेन बस इसी इज्तिमाई एतमाद को टेक्नोलॉजी की मदद से डिजिटल दुनिया में ले आया है। अच्छा, अब इस डिजिटल एतमाद के आइडिया को एक बहुत ही संगीन मसले से जोड़ते हैं, जिसका जिक्र हमारे ज़राए में भी किया गया है। ज़मीनों के रिकॉर्ड में हेरफेर एक बहुत बड़ा मसला है। ब्लॉकचेन इसका हल कैसे पेश करता है? सोचें, जब ज़मीन का हर रिकॉर्ड एक ब्लॉक बनकर पिछले रिकॉर्ड से जुड़ जाएगा तो तारीख में पीछे जाकर कोई तब्दीली करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। कोई भी ऐसी कोशिश पूरी चेन को ख़राब कर देगी और फ्रॉड फौरन सबके सामने आ जाएगा। तो ठीक है, ये एक मुश्तरका खाता है, लेकिन सवाल यह है कि कोई इसे महफूज तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकता है? इस सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए 3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है एड्रेस। ये समझें कि आपका बैंक अकाउंट नंबर है जो आप दूसरों को दे सकते हैं। दूसरा है प्राइवेट की। ये सबसे अहम चीज़ है। ये आपका खुफिया पासवर्ड है, आपके डिजिटल दस्तखत हैं। इसे कभी भी किसी से भी शेयर नहीं करना, बिल्कुल अपने ATM पिन की तरह। और तीसरा है वॉलेट, जो कि बस एक ऐप है जो इन चाबियों को संभाल कर रखती है। तो आखिर एक ट्रांजैक्शन होती कैसे है? जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, सबसे पहले एक शख्स पैसे भेजने की दरखास्त करता है, फिर पूरा नेटवर्क यानी सारे नोड्स उसकी तस्दीक करते हैं, और जब सबकी रजामंदी हो जाती है तो इस लेन देन को अगले ब्लॉक में शामिल करके हमेशा के लिए मोहर बंद कर दिया जाता है। इसके बाद इसे कोई नहीं बदल सकता। चलें अब एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करते हैं। वो है ब्लॉकचेन और बिटकॉइन के दरमियान फ़र्क।
इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है, ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी या सिस्टम है, जबकि बिटकॉइन सिर्फ एक चीज़ है जो इस सिस्टम पर चलती है। बिल्कुल ऐसे जैसे इंटरनेट एक पूरा सिस्टम है और ईमेल उसका सिर्फ एक इस्तेमाल है। अब जरा हकीकत की दुनिया में आते हैं और इस टेक्नोलॉजी पर एक मुतवाज़िन नज़र डालते हैं, यानी इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं और महफूज कैसे रहा जाए। देखें, हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी दोनों पहलू हैं। फ़ायदा यह है कि इसमें धोखाधड़ी तकरीबन नामुमकिन है और ये बहुत शफाफ है, लेकिन दूसरी तरफ ये अक्सर सुस्त और महंगी हो सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई गलती हो जाए तो इसे ठीक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कोई मरकज़ी इदारा, कोई बैंक नहीं है जो मदद कर सके। तो फिर इस दुनिया में महफूज कैसे रहा जाए? कुछ उसूल बहुत सादा हैं लेकिन इंतहाई अहम हैं। सबसे पहला और बड़ा उसूल, अपनी प्राइवेट की कभी किसी को ना बताएं। याद रखें, यहाँ कोई बैंक मदद के लिए नहीं आएगा। हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी की पूरी अपनी होती है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत अहम बात पर लाकर छोड़ता है। इस टेक्नोलॉजी में आप खुद ही बैंक हैं। अगर आपने अपनी चाबी खो दी तो कोई दूसरा बैंक इसे आपके लिए नहीं खोल सकता। ये एक बहुत बड़ी ताकत भी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी, और इसे समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये है क्रिप्टो पाकिस्तान।